Hello बच्चों, let us read this question. Question say that if integration of cos की power 3x plus cos की power 5x divided by sin square plus sin की power 4x dx is equals to p sin x minus q upon sin x minus r tan inverse sin x plus c, then the value of p plus 2r divided by q is equals to। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का। तो की कंसेप्ट क्या होगा यहाँ पे? तो की कंसेप्ट जो यूज करेंगे यहाँ पे, की कंसेप्ट जो यूज करेंगे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ध्यान रखना होता है कि अगर हमारे पास दिया हुआ है dx डिवाइडेड बाई यहाँ पे x प्लस कोई भी फैक्टर है, जैसे 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे x माइनस ऑफ 3 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखते हैं a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ 3। और फिर कंपेयर कर करके हम लोग ए बी फाइंड आउट करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज रूल ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, सो देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, उसको लेट कर लो सबसे पहले। तो लेट आई इज इक्वल्स टू, दिया हुआ है हमारे पास cos 3x, cos की पावर 3x एंड cos की पावर 5 ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x प्लस साइन की पावर 4x ऑफ d ऑफ x। मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर वाले से cos कॉमन ले लिया, तो बच गया यहाँ पे क्या, cos स्क्वायर x प्लस हो जाएगा cos की पावर 4x। बाहर आ गया हमारे पास cos ऑफ x ऑफ d ऑफ x होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x प्लस ऑफ साइन की पावर 4x। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं साइन x इक्वल्स टू जेड। तो ये हो जाएगा cos ऑफ x dx इक्वल्स टू dz। तो ये वाला पोर्शन जो हमारा हो गया dz बन गया। cos स्क्वायर की फॉर्मूला साइन में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, कॉस स्क्वायर का क्या होता है साइन में, 1 माइनस साइन, तो ये आ गया 1 माइनस ऑफ जेड स्क्वायर, और प्लस ऑफ ये आ जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई यहाँ आ गया हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस ऑफ जेड की पावर 4 ऑफ डी जेड। दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं तो ये आ गया 1 माइनस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ऑफ हो जाएगा जेड की पावर 4 माइनस ऑफ 2 जेड स्क्वायर, है ना। यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 जेड स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ये पूरा पोर्शन आएगा, और नीचे हमारे पास जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ले लिया, और ये जेड स्क्वायर प्लस ऑफ 1 ऑफ डी जेड। अब ऊपर देखें तो क्या हो रहा है हमारे पास, ऊपर वाले पोर्शन में ये आ रहा है हमारे पास कितना, जेड की पावर 4 माइनस ऑफ 3 जेड स्क्वायर प्लस ऑफ 2, ये पूरा पोर्शन हमारे पास आ रहा है, और डी जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ये हमारे पास पूरा पोर्शन आ रहा है। अब अगर मैं इसको देखूं तो ऊपर की डिग्री ज्यादा, नीचे की डिग्री कम है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिवीजन कर देता हूँ। क्योंकि अगर नीचे की डिग्री 4 देखें तो इसको डिवीजन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवीजन एक रफ में यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास जेड की पावर 4 है, और यहाँ पे हमारे पास है माइनस ऑफ 3 जेड की स्क्वायर प्लस ऑफ 2, और नीचे हमारे पास है जेड की पावर 4 प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, वन टाइम लगा दो तो ये जेड की पावर 4 माइनस ऑफ हो जाएगा प्लस ऑफ हो जाएगा जेड स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 4 जेड स्क्वायर प्लस ऑफ 2, ये आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, 1 इंटू, है ना, 1 इंटू ये लिख दिया, तो दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो क्या लिखा गया इसको, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं इसके लिए, डिवीजन के लिए। तो ये लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू दिस प्लस दिस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट होकर के बच गया 1, और माइनस हमारे पास आ गया 2 कॉमन हो गया माइनस में, ये 2z² माइनस ऑफ 1 आ गया, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया z² इंटू z² प्लस ऑफ 1, ये हमारा क्या हो गया, पोर्शन आ गया dz, ये हमारा पोर्शन आ गया dz। ठीक है ना, इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करते हैं और इसको निकालते हैं। ये वाला जो पोर्शन हमारे पास है वो क्या है, देखो यहाँ पे ये है हमारे पास 2 माइनस ऑफ 4z², यही है ना जी, और नीचे हमारे पास है z² इंटू z² प्लस ऑफ 1, ये है हमारे पास। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, देखो ऊपर भी ए स्क्वायर में, तो मैं इसको लिखूंगा a डिवाइडेड बाई z² प्लस ऑफ b डिवाइडेड बाई z² माइनस प्लस ऑफ 1। तो इसको सबसे पहला काम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ गया z² प्लस ऑफ 1, तो यहाँ पे आ गया a इंटू z² प्लस ऑफ 1 और प्लस ऑफ z² ऑफ b, z² b, यहाँ पे आ गया 2 माइनस ऑफ 4z² डिवाइडेड बाई नीचे तो z² इंटू z² प्लस ऑफ 1 है। अब इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से क्या हो गया, सबसे पहला तो क्या कर ले हम z को 1 पुट कर देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 पुट करेंगे तो ये आ गया z, b बच गया यहाँ पे और 2, तो b की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया जी, b की वैल्यू और a की वैल्यू दोनों निकाल देंगे, तो b हमारे पास और a दोनों निकल जाएगा, तो a हमारे पास आ रहा है a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 2 आ रहा है, और b हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 6, b आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 6, तो इसको अब हम पुट कर देंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, पहला तो इंटीग्रेशन हो गया सीधा सीधा वो z हो गया, अब माइनस ऑफ ये हो गया, अब माइनस को जब हम प्लस बना देंगे इसको, तो इसको प्लस बनाया है क्योंकि हम प्लस ले लिए, ये लिए 2 माइनस ऑफ 4z, तो इसको लिखा, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 2 बाई, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 2 बाई z² है ना, ये z² ऑफ dz, और दूसरा आ रहा है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन में 6 dz डिवाइडेड बाई, दूसरा हमने z² प्लस ऑफ 1 लिया है। अब तो हमारा काम आसान हो गया जी, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन निकालना कोई मुश्किल अब काम नहीं है, z प्लस ऑफ 2, ये z² ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 और माइनस ऑफ 6, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ z प्लस सम कांस्टेंट c, ये हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, तो ये z प्लस हो गया, ये -1 में आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया ये माइनस में, ठीक है जी, ये आ गया माइनस में और हो जाएगा माइनस ऑफ 2 बाई z माइनस ऑफ 6 tan इनवर्स z प्लस सम कांस्टेंट c। अब z क्या पुट किया है हम लोगों ने, साइन पुट किया है, तो उसको यहाँ पे रख देते हैं, तो z है हमारे पास साइन ऑफ x माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x, और यहाँ पे माइनस ऑफ 6 tan इनवर्स ऑफ साइन x प्लस ऑफ c। अब इसमें से कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करते के साथ हमारा आंसर निकल जाएगा। ये हमारा p क्या है, p हमारा 1 आ गया, p हमारा 1 आ गया, q देखो q कितना आ गया जी, दैट इज इक्वल्स टू 2, एंड हमारा r जो हो जाएगा r इक्वल्स टू 6। हम लोगों को चाहिए कितना, p प्लस ऑफ 2r डिवाइडेड बाई q की वैल्यू, तो p हमारा 1 है, 2 इंटू हो गया कितना 6, r ना 6 डिवाइडेड बाई नीचे जो हो गया हमारे पास 2, यही वैल्यू निकालनी है हम लोगों को जी, तो इसकी वैल्यू अब हमारे पास क्या आ गया देख लो, 2 की वैल्यू अब जब हमने निकाल दिया कैलकुलेट किया है, तो ये आ गया दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया हमारे पास 13/2, यही हमारा क्या होगा जी आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।